देखिए 4.2 द्विघात समीकरण की 4.2 एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान रख लेना, पिछले क्वेश्चनों में अपन ने सीखे थे कि द्विघात समीकरण कौन से होते हैं और मानक रूप क्या होते हैं। अब आप सीखोगे किसी संख्या की वैल्यू निकालना, इसमें मूल दिए होंगे। मूल का मतलब होता है किसी एक की वैल्यू रहेगी आपके पास। जैसे एग्जाम्पल देखिए 4.2 का पहला क्वेश्चन है, तो उसमें लिखा है कि समीकरण 2x² प्लस का px माइनस 4 = 0 का एक मूल 2 है। एक मूल 2 है, तो p का वैल्यू निकालिए। p का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा। अच्छा ध्यान रख लेना, जो मूल होता है वो वैल्यू दी होती है, तो वो होती है x की वैल्यू। जो कुछ भी मूल हो, 2, 3, 4, 5, 6 जो कुछ भी नंबर हो, वो किसकी वैल्यू होती है? x की। तो x वैल्यू इक्वल टू है अपने पास। वैल्यू पुटअप करेंगे समीकरण में, क्योंकि p की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस 4 = 0। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 प्लस 2 का p में करेंगे 2p प्लस 4 = 0। ये 4 2 जाए 8, 4 दूनी 8 प्लस 2p माइनस 4 = 0। ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 प्लस का 2p = 0। 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2p = माइनस का 4p, प्लस का इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, गुणा में, तो वो जाएंगे भाग में। p = -4/2 का भाग करवा दो, 2 दूनी 4। p बराबर माइनस का, यही पूछ रहा था वो, कहता p का मान क्या होगा। कभी भी सवाल में यदि मूल आपके पास है तो यहाँ p के साथ, q के साथ, r के साथ जिसकी भी वैल्यू वो पूछे, उसके साथ जो कुछ भी है, x हो, y हो, z हो, वो उसकी वैल्यू होगी। मूल किसकी वैल्यू होगी? जो x y हो गए उनकी वैल्यू। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, इसमें 2x² प्लस का 3x माइनस m = 0 का एक मूल -1 है। तो वो क्वेश्चन में कहेगा m का वैल्यू निकालिए। m का वैल्यू फाइंड कर, अभी पिछले क्वेश्चन में p का वैल्यू फाइंड करना था, अब m का वैल्यू। वही चीज़ हमने बताया था, इसके साथ x चल रहा है, तो ये वैल्यू किसकी होगी? x, मतलब x वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू रख दो -1। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का 1, तो माइनस का 1 स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस m = 0। यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिखा हमने क्योंकि ये माइनस में है, तो होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा उसको। 2 इंटू, ध्यान रखना स्क्वायर से माइनस हट जाता है, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और माइनस खत्म हो जाएगा। -3 × 1 = 3, माइनस का 3 एकम 3 आएगा, तो ये माइनस का 3 और माइनस का m बराबर 0। प्लस हट जाता है, ध्यान देना, प्लस और माइनस, 2 एकम 2 -3 माइनस m = 0। ये प्लस माइनस का है, घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। माइनस का m = 0। हमें m की वैल्यू निकाली तो 1 को उस तरफ करना पड़ेगा, माइनस का m = ये 1 उस साइड जाएगा, तो प्लस का, लेकिन माइनस यहाँ नहीं लगाना पड़ता, पर को माइनस उस साइड देना है। m = माइनस उस साइड कर देंगे आप, क्योंकि माइनस का दोनों तरफ गुणा करवाना पड़ता है, जिससे वैल्यू जो है ये माइनस में आ जाए, ना कि ये। हो गया, बिल्कुल इसी टाइप का ये सवाल है। पिछले सवालों में था जिसका मूल 1 हो, 2 हो, कुछ ना कुछ एक मूल रहता था, लेकिन इसमें कोई मूल नहीं है। वो तो बस पूछ ही रहा, वो कह रहा है कि समीकरण का एक मूल क्या होगा, बताना पड़ेगा बनो क्या होगा। तो इसका आपको करना है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन करना है। बिल्कुल सिंपल होता है, एक क्वेश्चन समझना बहुत अच्छे से, फैक्टराइजेशन का सारा कुछ समझ में आ जाता है। सुनिए, कभी भी आपको गुणनखंड करना है तो पहली और लास्ट की नंबर को आपको गुणा करना है।
14 का 3 में करेंगे कितना आएगा? 14 42 आए। अब इस 42 का 42 को आपको ऐसे गुणनखंडों में 2 भागों में बांटना है जिसका जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है? 1। तो हम 2 चीज़ों को बता रहे हैं। 6 7 42, मतलब 7 × 6 जिसका गुणा करोगे तो 7 6 42 हो जाएगा, और अगर इन दोनों को घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो 42 को, इनके गुणा को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिससे ये बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर बन जाए। समझना होगा, पहली संख्या को सेम लिखना है और लास्ट की नंबर को भी सेम लिखना है, बस मिडिल की संख्या को बीच वाली संख्या को बदलना है। यहाँ पर याद रखना 7x माइनस का 6x लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1x बचेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो जैसे इसका 42 बन रहा था ऐसे ही 7 6 42 इसका बन जाएगा। ये गुणनखंड करने का तरीका है। ध्यान रखना है, गुणनखंड में 2 वैल्यू बनती है, वो दोनों वैल्यू ही क्या कहलाती है? मूल। लेकिन इसमें एक मूल पूछ रहा है तो अपन लोग प्लस वाला आंसर ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको कि इसमें कभी भी मूल पूछे आपसे तो आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पर 2 आंसर आते हैं, वही उसके मूल कहलाते हैं। देखो कैसे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो 7x कॉमन है, 7 का भाग इसमें जा रहा, 7 का इसमें भाग जा रहा, भाग तो कॉमन ले लेंगे। x इसमें तो कॉमन हुआ, 7 दूनी 14 2x था, 1x बाहर हो गया, 1 अंदर बचेगा, 7x पूरा बाहर हो गया, केवल 1 बचा। माइनस का इसमें 3 कॉमन कर लेंगे अपन, तो 3 2 जा 6, बिंदु नीचे 2 और x का x, ये माइनस अंदर जाएगा सो हो जाएगा प्लस का, और 3 एकम बराबर 0। ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर ये माइनस का चाहिए x अपन को, यहाँ बड़ी संख्या आपको किस में लेनी पड़ेगी? फिर माइनस में, तो ये माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप माइनस में करो, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस। यहाँ ये चेक कर लिया है, बड़ी संख्या आपको वही लेनी पड़ेगी जो इसमें साइन चाहिए। यहाँ पर हमें माइनस चाहिए तो यहाँ पर भी माइनस बनाना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए तभी सही माना जाएगा। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे इन दोनों चीज़ों को और एक ब्रैकेट में इन दोनों को। 7x प्लस, आपको ऐसे लाइन खींचनी है, दोनों के इक्वल में 0 रख देना। 2x माइनस 1 इक्वल 0, 2x इक्वल 1 उस साइड जाएगा प्लस का 1, x इक्वल 1 और 2 कहाँ जाएगा? इसके 1 आ गया मूल ये वाला। दूसरा इससे निकलेगा 7x प्लस 3 इक्वल 7x इक्वल 3 उस साइड जाएगा माइनस का 3 और 7 नीचे जाएगा x इक्वल माइनस 3 अपॉन। अब वो इसमें एक मूल पूछ रहा था तो प्लस वाला इसका आंसर ले लेगा। एक मूल कौन सा होगा? प्लस का 1/2 आंसर। देखो इसमें फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0 के मूल होंगे। जैसे अभी गुणनखंड किए थे आपने, 2 आंसर आए थे, उसमें एक मूल पूछा गया था तो प्लस का अपन ने आंसर ले लिया था। इसमें दोनों आपको आंसर देने हैं, चाहे वो प्लस का है चाहे वो। इसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए गए मान द्विघात समीकरण है या नहीं। अपन को बताना है कि प्रत्येक जो मान है, वैल्यू है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे हम इसके, जिसमें जो वैल्यू है, जो मान है, उसके लिए द्विघात समीकरण के वो मान होंगे या नहीं होंगे, ये बताना है। पहला क्वेश्चन समझिए इस फिफ्थ का। पहला क्वेश्चन है x इक्वल माइनस का 2 और आगे 4x² माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल 0। ये क्वेश्चन है पहला। ये वाला मान इस समीकरण के लिए द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 है, तो ये वाला x का मान द्विघात समीकरण के लिए है या नहीं, मतलब ये इसके लिए रियल है नंबर या नहीं है, ये बताना है। तो कुछ नहीं करना आपको एक चीज़ याद रख लेना है, यहाँ जो नंबर है वो द्विघात समीकरण का जब होगा क्या कि ये नंबर, इसका मान द्विघात समीकरण का होगा या नहीं होगा, कब पता चलेगा?
जब x का मान यहाँ रखोगे और इस पूरे का आंसर 0 अगर आ जाता है तो ये द्विघात समीकरण का मान होगा, और ये 0 के बराबर में नहीं आता है तो ये वाला मान द्विघात समीकरण का नहीं होगा। सुनिए, अब देखो सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। x की जगह पर वैल्यू रख रहे हैं हम, तो 4 इंटू एक्स का मान है माइनस का 2, माइनस में वैल्यू होती तो होल स्क्वायर बना के लिखा करो। -6 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस 9 इक्वल क्या आना चाहिए 0, वो चल ही रहा। 4 इंटू हमने कहा था स्क्वायर से माइनस हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 प्लस 9 इक्वल 0। 4 4 जा 16, 4 चौके 16 प्लस 12 प्लस 9 इक्वल 0। सबको जोड़ना है बन, तो 9 तो 11 11 6 17, असल 1 और 1 2 और 1 3। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण का मान नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो ये द्विघात समीकरण का मान होता। देखो उसी के ये और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें से ये क्वेश्चन आपको करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये मैथ है, हिंदी तो है नहीं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। वीडियो को पॉज करना है, आराम से तसल्ली से देखना, और प्रत्येक क्वेश्चन को करके देख लेना, तब आगे का वीडियो देखना, क्योंकि ये रिवीजन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैथ के लिए कहा जाता है प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक जो है बेस्ट बन ही नहीं सकते। इसका एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, ये 5th वाला क्वेश्चन हम और आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। सो देखो, और रिवीजन करना मत भूलना, वीडियो को पॉज करना, और इसके बाद पूरा क्वेश्चन जो है वो पहले रिवीजन कर लेना, इसके बाद फिर जो है आगे वीडियो देखना। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 इक्वल, एक्स का वैल्यू पुटअप करेंगे। एक्स का वैल्यू है माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स का वैल्यू है माइनस 5/4 माइनस 5 इक्वल 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। माइनस हट जाता है स्क्वायर से, 4 से 4 कैंसिल, प्लस और माइनस -5, ये भी -5 इक्वल, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 25/16 माइनस 5 को ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल 0। एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कर देगा। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। ये 16 है, एलसीएम भी 16 है, तो ऊपर का डिजिट सेम लिखना है आपको। -16 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 160 इक्वल, ठीक है। 10 में करोगे 160 आ जाएगा, और घटाओगे इसे कितना आएगा 160 में 25 को माइनस करें 5, और फिर इसका क्या आ जाएगा 3 100, लेकिन कैसा माइनस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे तो हो जाएगा 0। क्या ये वैल्यू 0 के इक्वल में नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं ये वाला द्विघात समीकरण बनेगा, ये देख लेना, ये भी हो सकता है बनेगा। इसमें से कुछ वैल्यू ऐसी रहेंगी समीकरण की जो 0 के इक्वल में आएंगी, वो हाँ कहलाएंगी, जो नहीं आएंगी वो नहीं। देखिए ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करना है कि b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस का a माइनस सी एक्स प्लस का a माइनस बी इक्वल 0 का एक मूल माइनस का, मतलब इसका आंसर ही माइनस बनाना चाहिए। इसके मूल निकालिए जिसमें एक मूल क्या आ जाएगा माइनस का, दूसरा कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक क्या आएगा माइनस का बनेगा। अपन को ये समीकरण सॉल्व करना, अगर छोटा सा समीकरण होता तो अपन ने सॉल्व करना सीखा था कैसे गुणनखंड करते। बहुत सारे सवाल इससे पहले अपन ने गुणनखंड करने वाले सीख लिए, 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें पता चल गया था गुणनखंड करने पर 2 वैल्यू आती हैं,
उनकी दो वैल्यू वो क्या कहलाती है, मूल। लेकिन इसमें गुणनखंड करना आसान नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है गुणनखंड करने का। ये एक ऐसा रामायण फॉर्मूला है जिससे कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी समीकरण हो, उस सबका जो है फैक्टराइज होना ही होना है, गुणनखंड कर ही देगा ये। इसका नाम है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। ये फॉर्मूला है, इसमें ए बी सी सबकी वैल्यू रखना है, सॉल्यूशन करना है, तब जाके एक मूल इसका पता चलेगा। सुनिएगा, ये पहली वैल्यू होती है ए की, दूसरी वैल्यू होती है बी की और तीसरा वैल्यू होता है सी। क्योंकि आपने इससे पहले एक समीकरण सीखा था, द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल, इसमें x स्क्वायर लगाया तो a की वैल्यू ये, इसमें x लगा तो ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। डायरेक्ट पुटअप करेंगे आप तो क्या बनेगा वो देखिए आप। माइनस b की वैल्यू क्या है, ये पूरी a माइनस सी b की वैल्यू, प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाते रहना। b स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू ये है b माइनस सी इंटू सी का वैल्यू है a माइनस अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कहाँ है, ये b माइनस। बस ऐसे सॉल्व करना है, सो देख लो कैसे। माइनस ये पूरा सेम लिख दे रहा है, a माइनस सी प्लस माइनस, इसमें होल स्क्वायर खुलेगा, ये माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसे सी कहेंगे, माइनस 2a, 2a और सी, 2a माइनस ये सेम लिखेंगे 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का बी में करेंगे सो ए बी, बी का बी में करेंगे सो बी स्क्वायर, सी का ए में करेंगे सो माइनस का ए सी, और ये सी का बी में करेंगे सो प्लस का बी सी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अपॉन 2b माइनस। अब इसके बाद इसका और सॉल्यूशन सब ऊपर से मिटा देंगे क्योंकि ये पूरा हो नहीं पाएगा। माइनस ए माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट, इसका 4 का मल्टीप्लाई और करवाएंगे अभी अपन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, माइनस का इंटू करेंगे माइनस 4 का, तो माइनस का 4ab, ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4ac, इसके बाद 4 का इसमें करेंगे तो माइनस का 4bc अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा b माइनस, बस इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक चीज देखना, ए स्क्वायर इसमें किसी और में ए स्क्वायर, तो ये सेम लिख दो, ए स्क्वायर, कहीं ए के बाद बी आता है ना, तो बी स्क्वायर कहाँ है, ये और है कहीं नहीं है, तो इसे लिख दे रहा बी स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सी स्क्वायर यहाँ है तो प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पर है 2ac और है कहीं, ये है ac, तो ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों घट जाएंगे, सो बचेगा प्लस का 4 में से 2 जाएगा तो 2ac बचेगा। यहाँ पर ए बी है तो कहीं और है ए बी नहीं है, सेम लिख दो, माइनस का 4ab, ये आएगा माइनस का 4bc, क्योंकि bc भी आपके पास नहीं है, अपॉन 2b माइनस सी, ठीक है, माइनस ए माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट। चलिए देखिए, तो इसमें ये वैल्यू आ गई है, आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला बन गया, देख लो आप,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे 4 को 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का 4 बन जाएगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस का 4ab माइनस का 4b अपॉन टोटल के क्या चल रहा 2b माइनस b। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं हम। आगे देखिए आप, इसमें जो है आपको फॉर्मूला बनाना डालें, ये सेम रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट। समझना, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ए और बी ये कहलाएगा 2ab, फिर सी ए होगा। मतलब कहने का ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। हम फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप समझना इसे, ये फॉर्मूला इस जैसा है लेकिन इसमें सारे प्लस के, लेकिन यहाँ तो ये माइनस के आ गए, तो इसमें से कोई एक डिजिट ऐसी होगी जो 3 में से एक डिजिट ऐसी होगी जो माइनस की होगी। यहाँ पे आप समझिए ए और सी तो दोनों आ गए इस वैल्यू में, तो वो प्लस का आया, तो इसका मतलब ए और सी तो प्लस माइनस का नहीं हो सकता। कौन होगा फिर ए और सी माइनस का नहीं होगा? तो बी कहीं ना कहीं माइनस का होगा, जिसके कारण यहाँ माइनस आ गया और यहाँ माइनस आ गया। तो फॉर्मूला बनेगा ए माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि बी कैसा होना चाहिए? माइनस का, तभी यहाँ माइनस बनेंगे, अपॉन टोटल के 2b माइनस सी। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये माइनस ए माइनस सी प्लस माइनस रूट अगर हम हटाएंगे तो क्या बचेगा? केवल a माइनस 2b प्लस सी अपॉन 2b माइनस। यहीं से आपको एक चीज़ और समझ लेनी है, यहाँ से अब आप कोई एक चिन्ह लगाना, चाहे प्लस का चाहे माइनस। तो पहले प्लस का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो माइनस a माइनस सी प्लस लगाएंगे a माइनस 2b प्लस सी अपॉन 2b माइनस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस का अंदर गुणा करवा देंगे, एक चिन्ह लगाया हमने दोनों में से, कौन सा? प्लस का, सो एक मूल आ जाएगा। फिर इसी फॉर्मूले में यहाँ माइनस का लगाओगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। तो पहला मूल आपको करना है तो प्लस लगा दिया, माइनस अंदर करेंगे तो माइनस का ए और ये प्लस का सी, प्लस ये सेम रहेगा क्योंकि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपॉन 2b माइनस सी। ए से ए कैंसिल, सी जुड़ जाएगा तो 2c माइनस का 2b अपॉन 2b माइनस सी। अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लो, क्या बचेगा? c माइनस b अपॉन 2b माइनस सी। अच्छा, आप देखोगे यहाँ b प्लस का है लेकिन यहाँ b माइनस का आ गया, तो आपको करना क्या है? माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है, बाहर माइनस लगाना है 2 और चिन्ह बदल देंगे, b को यहाँ और c को यहाँ, b माइनस सी और अपॉन क्या चल रहा? 2b माइनस सी। दोनों चीज़ें सेम है बिल्कुल, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा? 1, वो भी कैसा? माइनस का। तो यही तो सिद्ध करना था कि मूल माइनस का 1 होना चाहिए, तो हो गया मूल माइनस का 1। पढ़ा गया है क्वेश्चन, रिवीजन आपको करना पड़ेगा इसका, और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लेना, तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बाकायदा वीडियो में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये और क्वेश्चन है इसी टाइप के जो सवाल आप लगा चुके हैं। इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है, 9x² प्लस ax माइनस 12 इक्वल 0 में a का वैल्यू निकालना है और x बराबर 1 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, तुरंत ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू, 1। ऐसे सवाल आप पहले भी कर चुके हो जिसमें p की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा, पहला ही क्वेश्चन था।
जिसमें एक मूल 2 था, पी की वैल्यू निकाली थी, वैसे ये वाला इसमें कुछ नहीं करना, एक्स की जगह आपको बर रखना और ए का वैल्यू निकालना। करके देखना, नहीं आएगा कमेंट करना, हम बता देंगे। 8 नंबर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। 3y स्क्वायर प्लस का 2ky माइनस 3 इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है। तो जो मूल होता है वो किसकी वैल्यू होती है? y चल रहा ना, तो y की वैल्यू, k का वैल्यू तो निकालना है, k का वैल्यू निकालना, k के साथ y चल रहा है, तो इसका मतलब है y का वैल्यू आपके पास दे रखा है। तो y इक्वल कितना है? माइनस का 1/2, बिल्कुल इसी जैसा, बस इसमें अपॉन में डिजिट आ गई तो हम बता देगा। 3 इंटू एक्स का जो वैल्यू, y का जो वैल्यू है वो हम रखेंगे माइनस का 1/2 और स्क्वायर प्लस 2k इंटू y का वैल्यू है माइनस 1/2 माइनस 3 इक्वल 3 इंटू स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस 2 से 2 के अकेला बचेगा माइनस 3 इक्वल, ये इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 3/4 3 बटे 4 माइनस के इक्वल लगाओगे उस तरफ जाएगा तो प्लस का। अब आपको इस नंबर को भी उस तरफ कर देना है, कैसे देखो, माइनस के इक्वल 3 माइनस के इक्वल 3, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 3/4 माइनस के इक्वल इधर 1 आएगा, एलसीएम लेंगे और एलसीएम आएगा 4 3 12 माइनस का 3 माइनस के इक्वल 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 9/4 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ये माइनस इस साइड कर देना, के इक्वल माइनस का 9/, यही आंसर। देखो 9 वाला इसी तरीके का है, 3y स्क्वायर माइनस का 2my प्लस का 2m इक्वल 0, जिसका मूल 2 है। x जहाँ है वहाँ पर, सॉरी y जहाँ है वहाँ पर 2 रख देना और m की वैल्यू। इसमें m और n की दोनों की वैल्यू निकालनी है और 2 मूल दे रखे हैं, मतलब सबसे पहले x की वैल्यू आपको रखनी है 6, जिससे एक समीकरण बनेगा, फिर दोबारा x की वैल्यू रखनी है आपको 12 फिर से एक समीकरण बनेगा, तब सॉल्यूशन होगा। देखो जल्दी जल्दी बता दे रहे तो समझ। x का वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर माइनस का 3m इंटू एक्स का वैल्यू 6 ये वाला प्लस 9n इक्वल 0, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 3 जा 18 6 18 m प्लस का 9n इक्वल 0, ये 36 को उस तरफ लेके जाओ, माइनस 18m प्लस का 9n इक्वल माइनस का 36, ये माइनस का हो जाएगा। इसमें 9 कॉमन है, बाहर ले लो, माइनस का 9 कॉमन कर लिया हमने, तो 9 दूनी 18 2m माइनस बाहर हो गया तो प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का, 9 बाहर हो गया तो केवल n बचा इक्वल माइनस का 36, ये डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 चौके 36, m माइनस n बराबर, इसे पहला समीकरण दे देना। फिर से इसी क्वेश्चन को लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3m एक्स प्लस का 9n इक्वल 0। अब x की वैल्यू क्या आनी है? 12 रखोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 12 रखोगे। 12 का स्क्वायर माइनस का 3m इंटू एक्स की जगह पर 12 प्लस 9n इक्वल 12 का स्क्वायर कितना होता? 12 का 144 144 माइनस का 12 की 36 m प्लस का 9n इक्वल 0, 144 को उस तरफ लेके जाओ, माइनस का 36 m प्लस का 9n इक्वल 144, इसमें भी 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेके, लेकिन माइनस का ले लेना, तो 9 चौके 36 4m माइनस बाहर हो गया तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 9 कॉमन हो गया n इक्वल 144, 9 का क्या करेंगे? भाग। अच्छा ये चीज़ देख लो, ये प्लस का है ना, उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 4m माइनस m इक्वल, 9 का भाग करो, 9 का 9 10 11 12 13 14, तो एक कितना हो जाएगा? 54 9 6 54, मतलब 16 नंबर 144। ये हो गया दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आएगा m और n की वैल्यू।
देखो हम इसके ऊपर कर दे रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो समझ लेना। पहला क्वेश्चन है 2m माइनस n इक्वल 4, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन है 4m माइनस n इक्वल 16। दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। ये दोनों चिन्ह सेम है तो माइनस कर दो। इन दोनों को घटाने पर, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस। कोई चिन्ह नहीं होता है तो कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का, उसे बदला जाता है। माइनस का कर दो, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। 4m में से 2m चला जाएगा तो माइनस का 2m बचा। 16 में से 4 गया, कितना बचेगा? 12। माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से काट देंगे, 2 छक m बराबर, m का मान आ गया। अब आपको n का मान लिखना है तो पहला इक्वेशन लिख लो, ये वाला 2m माइनस n इक्वल 2m का वैल्यू है 6 माइनस n इक्वल 4। 6 दूनी 12 माइनस n इक्वल 4। 12 को उस तरफ कर दो, माइनस n इक्वल 4, और ये 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 12। माइनस n इक्वल 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। माइनस का 8, क्योंकि माइनस के नंबर बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल 8। देखो टफ नहीं है मैथ, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितने क्वेश्चन हमने दिए हैं सारे लगा लेना। जो क्वेश्चन नहीं आए वो क्वेश्चन आप कमेंट में लिख के भेज देना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।